देश में बार बार होने वाले चुनावों से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में जेपीसी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिनों तक मंथन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बार बार होने वाले चुनावों के दौर को इतिहास बनाने की तैयारी अपने आखिरी मुकाम पर है और इसी विजन को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने अपनी सियासी ताकत को पूरी तरह झोंक दिया है। और जब बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हो तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए जेपीसी की बैठक के लिए यूपी को ही चुना गया। वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। जेपीसी अब तक 9 राज्यों का दौरा कर चुकी है। जेपीसी 13 जुलाई को लखनऊ पहुंची। जेपीसी 13, 14 और 15 जुलाई को लखनऊ दौरे पर थी। प्रदेश के मंत्रियों और सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को पुरजोर समर्थन किया, जबकि विपक्ष दलों ने जेपीसी के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की। एक देश एक चुनाव, असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव साथ साथ हो, उसी के पक्ष में हमने अपने तरफ दिए खास तौर से कि वो एक अच्छी व्यवस्था होगी जब हमारे देश में असेंबली और पार्लियामेंट के लिए कम खर्चीली भी है, समय की भी बचत होगी, जितने भी संसाधन रखते हैं, जितनी मेन पावर रखते हैं, उसमें कुल मिलाकर फायदा होगा। देखिए, विपक्ष आजकल हर चीज का विरोध करना शुरू किया है। उसका क्या लाभ है देश को, क्या हानि है देश को, इसके बारे में चिंता नहीं करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जेपीसी आई है, जेपीसी निर्णय करेगी, उसके बाद उसका निर्णय होगा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चुनावी सुधार का प्रस्ताव नहीं, बल्कि मोदी सरकार के सबसे प्राथमिक और महत्वाकांक्षी एजेंडाओं में से एक है। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि संसाधन भी प्रभावित नहीं होंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को टकराव नहीं, बल्कि सहमति के रास्ते से आगे बढ़ाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे की बात करें तो जेपीसी के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से करीब 7 लाख करोड़ बचाए जा सकते हैं। जीडीपी विकास दर में 1.6% तक उछाल देखा जा सकता है। 5 साल में केवल एक बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे। चुनाव आयोग और जनता के कीमती समय की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लखनऊ में चल रहे मंथन का आज आखिरी दिन रहा। समिति ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविद के साथ विस्तृत चर्चा कर इस मुद्दे पर उनके सुझाव और विचार सुने। हमने कई स्टेक होल्डर से सुनवाई की, जैसे मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरी, सारे मंत्रालय के सेक्रेटरी, और हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोगों से भी कि उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट क्या होता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होता है। कि हम लोग जितने भी पद्मा अवार्डीज आज आए थे वो सब अलग अलग स्ट्रीम के हैं। तो मैंने जैसे रिप्रेजेंट करा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और मैंने ये मेरा जो कहना है कि मैं ये बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत वेलकम करती हूँ, और इसी तरीके से सभी पद्मा अवार्डीज ने इसको सपोर्ट करा है। वो एक अच्छी व्यवस्था होगी जब हमारे देश में असेंबली और पार्लियामेंट का ये कम खर्चीली भी होगी, समय की भी बचत होगी, जितने भी संसाधन लगते हैं, जितनी मैन पावर लगती है, उसमें भी कुल मिलाकर फायदा होगा। अब जब जेपीसी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर सभी पक्षों की राय जुटा रही है, तो साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार और समिति की कवायद अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस बड़े चुनावी सुधार पर आम सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष इसे विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसके संवैधानिक और व्यवहारिक पहलुओं पर सवाल उठा रहा है। यानी एक देश एक चुनाव का सपना कितना साकार हो पाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करेगा।